नमस्कार सबको। आई ट्राई टू डू इट हिंदी। सो बहुत सारे मतलब एक साल हो गया है। राजेंद्र जी के थ्रू मतलब उनकी वजह से आज हमारी लाइफ में हीली है। और इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है हमारे साथ, हमारे बहुत क्वेश्चंस आंसर किए हैं। तो हमें क्लैरिटी की तरफ लेके गए, तो जिस तरह से आज हमारे पास ये ब्लेसिंग है। एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा यही है कि जितने ज्यादा लोगों तक की हेल्प कर सके। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कई बार पहले भी शेयर करे हैं। एक बार मैं फिर से रीसेंट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। अभी कुछ 2 ढाई महीने पहले मुझे राइट साइड स्टमक में थोड़ा पेन रहता था। और वो इतना सिवियर पेन था कि मेरे को एक्चुअली 5 इयर्स पहले गॉल ब्लैडर स्टोन का पता चला था। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने निकलवाया नहीं है, बट मैं बिल्कुल भी डरती नहीं थी क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको होपनोपनो से हील किया हुआ है और मुझे 5 इयर्स से दर्द नहीं है। बट अभी 2 ढाई महीने पहले मेरे को ऐसे पेन हो रहा था, तो मुझे डर लग रहा था। मैं घर पे किसी को बता भी नहीं रही थी कि मेरे को उस हद तक के सिम्टम्स आ रहे हैं, और मैं बहुत डर गई थी अंदर से कि थोड़ा थकावट ज्यादा हो रहा था, तो वैसे ही सिम्टम्स थे। मैंने चुप करके गॉल ब्लैडर का प्रोग्राम लिया, बट उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने वापस से एनालाइज किया, तो उसने मुझे बोला लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं सोच रही पता नहीं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बट देन आई जस्ट टुक द प्रोग्राम विदाउट अपना दिमाग लगाए। और 2 बार प्रोग्राम लिया, फिर मैंने चेक भी किया गूगल पे, मतलब एआई की हेल्प से, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्यों आ रहा था। तो इट वाज अबाउट फिटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी। एंड इट वाज ट्रू, एट दैट टाइम देयर वाज समथिंग जो ऐसा मुझे ट्रबल कॉज कर रहा था, कोई ऐसा ही सिचुएशन था। तो मैं इसको लेके बहुत परेशान थी। तो एक तो ये चीज हुई कि हिंदी ने मुझे हेल्प किया लार्ज इंटेस्टाइन प्रोग्राम ने कि ठीक हो जा। और दूसरी चीज, मुझे अवेयरनेस आ गई, मेरी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो गई कि हाँ, मुझे इस इमोशन में नहीं रहना। दिस इज नॉट अ गुड इमोशन। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया इवेंचुअली। फिर उसके बाद होली आई। होली के दिन हमने बाहर से खाना खाया, और नेक्स्ट डे थोड़ा सा मैंने सेम फूड खा लिया। अब वो मेरे लिए आइडियली वो सही नहीं था, बट मैंने खाया तो मेरे को शाम तक फूड पॉइजनिंग हो गया। बहुत ज्यादा सिवियर फूड पॉइजनिंग हुआ, बहुत ज्यादा लूज मोशंस, वॉमिट वाली फीलिंग, मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रही। यहाँ तक कि मुझे ओआरएस भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो सिंपल वाटर और बाकी सब चीजें तो छोड़ ही दो। तो अब ओआरएस डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, आप कुछ भी लो और वो सब निकले जा रहा है। मैंने एनालिसिस भी नहीं किया ऑनेस्टली एट दैट टाइम। आई सिंपली टुक द फूड इम्बैलेंस प्रोग्राम। और मैंने 5 6 प्रोग्राम्स लिए होंगे, तब भी मैं इतना बेटर नहीं फील कर रही थी। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मैंने दवाई मंगा ली। फिर उसके बाद फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं ना वापस से प्रोग्राम्स ही एक आधा और लेती हूँ, और मैंने लिया। एंड बाय द इवनिंग, उससे एक रात पहले मैं प्रॉपरली सोई नहीं थी बिल्कुल भी, सारी रात आई वॉज अवेक। नेक्स्ट नाइट आई कुड स्लीप वेल। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरा फूड पॉइजनिंग विदाउट एनी मेडिसिन आई कुड हील। So this was my first thing. Second thing, what I want to share is कि ऐसे ही मतलब ऑफ कोर्स अब आपके पास हीली है, तो बहुत लोगों की जैसी कुछ प्रॉब्लम पता चलती है, तो आप उनकी हेल्प करना चाहोगे। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड, एक और आंटी जिनकी मैंने हेल्प करी है, एक को फीट पेन, सर्वाइकल पेन हुआ था, और एक को लेफ्ट आर्म पिट में एक नोड हो गया था। एंड शी वाज सेइंग वो इतना फ्रिक्शन से मुझे इतना दर्द कर रहा है, मेरा पूरा एरिया इज पेनिंग ड्यू टू दैट। ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि विद इन 24 आवर्स मुझे इन लोगों का मैसेज आ गया कि आई एम फीलिंग बेटर। ये मेरे लिए खुद के लिए एक टेस्टिमनी बन गया था कि ओ माय गॉड, इतनी जल्दी भी रिजल्ट आ सकता है। तो दिस वाज लाइक रियली एंड जो वो एक लेडी थी, वो मैमोग्राफी के लिए जाने वाली थी। एंड अभी मैं उनसे चेक कर रही थी कि आपने कराया या मतलब आप कराने वाले हो। शी सेइंग नो नो, आई एम फीलिंग मच बेटर, सो आई डोंट नीड टू। एंड शी वाज लाइक कि मैं इतनी स्केयर, इतनी डरी हुई जब उस दिन उनका कॉल आया। वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज्यादा, मतलब डिप्रेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट टुक वन सेशन विद हर, काम हर डाउन एंड हेल्प हर। और वो सेशन ने और वो हीलिंग ने उनको इतना हेल्प किया कि विद इन 24 आवर्स शी स्टार्टेड फीलिंग, मतलब उनको बेटर लगने लग गया। फोर्थ, व्हाट आई वांट टू जस्ट शेयर इज क्विकली बिफोर आई गिव इट टू पंकज। मेरे मेरे बेटे की हैंड राइटिंग, सो वो बहुत बेटर हुई है। रादर आई अलाउ हिम टू, बिकॉज ही हैज ओनली नोटिस इट, सो लेट हिम टॉक अबाउट इट। So good evening, क्या everyone. बात है।
गुड इवनिंग पंकज जी, From बताइए। my side, recent testimonies like February month में March में मैं because by profession I am auditor and I had a very good career of 15-16 years. तो मार्च में मेरे को ऑडिट के लिए पुणे बॉम्बे जाना था एंड होली वाला दिन आई वाज लाफिंग व्हेन उपमा वाज शेयरिंग कि होली वाले दिन पे वो हुआ होली वाले दिन मेरा पैर ना एकदम वो हो गया, उसमें ट्विस्ट हो गया और एक पूरा मोच आ गया राइट राइट पैर में, और एंकल में बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग था एंड उसके 2-3 डेज मेरे को ट्रैवल करना था। And I was constantly taking programs, and during my entire travel for 3-4 days, like though it was paining, but somehow मैं उसको मैनेज करता रहा हीली से। और मेरा एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हाई थे ना कि ऐसी सिचुएशन में विद पेन इन एंकल विद स्वेलिंग मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था, बट हाँ इतना प्रॉपरली मैनेज हुआ उससे मेरा पेन सारा कि आई कुड एक्चुअली वर्क लाइक एंडलेस आवर्स। और इट हैज रियली हेल्प मी एंटायर प्रोसेस में, बिकॉज वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था अल्टीमेटली। एंड आफ्टर अ वीक मैंने अपना एक एक्सरे करवाया था और उसमें ये आया कि मेरे हेयरलाइन फ्रैक्चर था, बट अभी वो सही हो गया है। क्या बात है। so so within a week, though I was taking physiotherapy, but again with Healy what has really helped कि मैं chronic pain का प्रोग्राम ले रहा था with adhesives, और उसने बहुत अच्छा मेरा पेन मैनेज किया एंड आई विद हाई एनर्जी लेवल्स आई कुड मैनेज फॉर 3-4-5 डेज। पोस्टपोन करने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। सो दिस वाज रियली मूव्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस फेज। एंड हाँ, शी वाज सेइंग अबाउट अमेरिका, मतलब माय सन इज लाइक 10 years एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग लाइक आई वाज जस्ट उनकी कॉपी में चेक करता रहता हूँ कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो वन थिंग इज उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो मैंने बोला बेटा बहुत अच्छी राइटिंग लिख रहे हो, इतनी अच्छी तो पापा मम्मी की भी राइटिंग नहीं होती थी। सो दो हम लोग उसको कंटिन्यू देते हैं प्रोग्राम, बट उसकी राइटिंग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, चाहे हम उसको मेमोरी प्रोग्राम्स देते हैं चाहे कंसंट्रेशन का देते हैं। बट ये चीज़ तो है ना, वो विजिबल दिख रहा है हम लोग को कि हाँ राइटिंग पे उसके बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। तो इट इज रियली हेल्पिंग हिम। And also, I would say, like, he is a child. There were like so many things, हिंदी में like, हिंदी में yeah, हिंदी में बोलो sorry, बेटा। उसके उसके लिए बहुत कुछ बताया गया था. I don't want to disclose all of that. Maybe in future I'll do it. But ऐसा था कि स्कूल से हमें लिटरली शैडो टीचर की रिक्वायरमेंट आई है, तो वो बहुत महीने तक घर पे था. तो एक ऑल्टरनेटिव स्कूल ने भी हमें फोर्स कर दिया था उसे घर पे बिठाने के लिए 4-5 महीने तक. और आज ये सिचुएशन है कि वो अच्छा। एक नॉर्मल स्कूल में जाता है, कन्वेंशनल स्कूल में. एवरेज ही इज स्कोरिंग मोर देन एवरेज, लाइक एवरेज स्टूडेंट, एंड सो ही इज लाइक ट्राइंग हिज बेस्ट. मेनी टाइम्स स्टार्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. सो आई एम लाइक सो हैप्पी. टीचर्स का अच्छा फीडबैक, उसने लास्ट ग्रेड में बहुत अच्छा किया. हम बहुत वैसे गए थे कई बार कई एग्जाम्स में, मतलब पता नहीं कैसा रहा होगा, बट टीचर्स का इतना पॉजिटिव फीडबैक आया कि हाउ ही इज सिटिंग. और इन्हीं चीजों की वजह से, जिन चीजों की वजह से उसको हमें घर पे बैठाना पड़ा था आज से 2 साल पहले. तो वो चीजें अब बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग और वो सब नहीं रही. सो वी आर रियली रियली लाइक थैंकफुल. और अगर आप लोगों ने रियलाइज किया हो, ये दोनों चीजें होली के पास हुई थी. मेरा पैर, मतलब इनके पैर था, और मेरा फूड पॉइजनिंग. तो सोचो, घर में दोनों जो एडल्ट हैं, जो ओनली हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वो दोनों बीमार हैं. तो अगर और विदाउट डॉक्टर के पास जाए, हम दोनों ने खुद को ठीक किया है सिर्फ हीलिंग से. बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच उपमा जी एंड पंकज जी। आपका मैं हमेशा देखता रहता हूँ, आप बहुत एक्टिव है, बहुत लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं। एंड हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी दुआएं कि आप पूरा फैमिली आपके बच्चे के साथ आगे बढ़ते रहे। आपने बहुत ही खूबसूरती से शेयर किया कि कैसे पूरे फैमिली में हीली ने हर लेवल पे जो है ना सपोर्ट किया है। इवन फ्रैक्चर और जो फिजिकल इंजरीज के केसेस से बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। अभी यासना जी ने भी शेयर किया था और अभी कुछ और भी आने वाले हैं ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम और शेयर नेक्स्ट। करना चाहती हूँ, इफ यू अलाउ मी. अभी 3 दिन पहले मेरे भाई का फोन आया मुझे, और उसका प्राणा मेरे पास सेव्ड है. लिटरली मेरा भाई और मेरी भाभी मतलब ऐसे स्क्रीम कर रहे थे फोन पे. तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे भाई को कुछ हो गया है. मेरी भाभी इतना ज्यादा, मतलब वो, मतलब डर गई थी.
तो उसको क्या है कि एकदम से वो उठा और उसके बाद वॉशरूम से वापस आया और वो एकदम से एक साइड पे गिरे जा रहा था। तो ही साइड मेरा बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है। तो मतलब वो, और वो घर में दो बच्चों के साथ अकेली, वो हेल्दी वेल्दी है, शी कांट इवन कि उसको होल्ड करके वो डॉक्टर के पास ले जाए। बाय द टाइम उसने कॉल किया अपने पापा को और उसके पापा घर आए, मैंने उसको एक डिटॉक्स खिला दिया था एंड ही सेड मैं मतलब बेटर फील होना शुरू हो गया है, 50% बेटर, 30% अब रह गया है, अब 20% रह गया है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सिर्फ एक डिटॉक्स चलाया, ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। सो मैं उसका कंटिन्यू करती रही एक दो दिन हीलिंग। बट आई वाज लाइक सो अमेज्ड कि मुझे भी लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में तो आप सोचोगे चलो भगाओ इसको फटाफट डॉक्टर के पास, बट स्कोप नहीं था। तो मैंने सोचा चलो हीलिंग तो चला दो एंड ही वाज लाइक कि दीदी मैं तो ठीक हूँ अब, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात